टीम की तरह ऑपरेट करता है। कल तो विकेट भी बड़ा जबरदस्त था और हाई स्कोरिंग गेम्स देखने को मिले, मजेदार मुकाबले रहे। ओहो, बड़ी अच्छी एथलेटिसिज्म दिखाई विकेट कीपर ने। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सोच विचार करके देखिए कितने ढीले हाथों से खेला, पर दौड़ लिए, जैसे देखा गैप में खेला, पर अगर डायरेक्टेड होती तो वापस जाना होता। संघर्ष कर रहे थे वहां पे। प्रयास काफी बढ़िया था पर निशाने से चूक गए। दिलचस्प मूव की नायर को अब जल्दी लेके आए हैं, स्पिनर है खिलाड़ी, टीम में तैनात, मात्र 1 रन मिलेगा। वही तो लगता है कि बहुत बढ़िया मूव है ये, क्योंकि बिल्कुल पेस नहीं दे रहे बल्लेबाज को इस्तेमाल करने के लिए। और ऐसी लो और स्लो पिच पे जब आपको गेंदबाज पेस ना दे और रूम ना दे तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा शॉट लगाने के लिए। और पावर प्लेस में यही उकसा रहे हैं कि रिस्क लें, क्योंकि लॉन्ग ऑफ पीछे है, लॉन्ग ऑन ऊपर है, मिड ऑन अंदर है सर्कल के। तो ये पक्की बात है कि बिल्कुल सटीक स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने वाले हैं। अतुल, कल आप भी वहां मुंबई में मौजूद थे जब आखिरी गेंद में मुंबई इंडियंस को जीत मिली। आप सबकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई होंगी। नहीं नहीं, हमारी धड़कनें क्यों तेज होंगी, वो तो सपोर्टर्स की होंगी। हम तो क्रिकेट पे चर्चा करने गए थे। अब दोनों टीमों में जो अच्छा खेले वो जीत जाए। नहीं, पर कोई यादें ताजी हुई होंगी पुरानी, आखिरी गेंद पे छक्का। वो मेंशन भी किया था, जावेद मियांदाद का नाम तो आएगा ही जब भी कोई आखिरी गेंद पे चौका छक्का लगेगा। और अच्छा बाउंस के साथ निकला स्पिनर का बॉल। पर T20 में यही है, अंत तक जब मैच जाता है, तो मैंने बात की रितेश से उसके बाद, तो वो भी इतने परेशान नहीं थे, क्योंकि अगर आखिरी गेम तक आप हारे हैं तो आपने खराब नहीं खेला, आपने बिल्कुल मुकाबला किया और फिर क्रिकेट वॉज द विनर। और मुझे लगता है कि तारीफ करनी होगी मुंबई इंडियंस की, क्योंकि एक तरफ एक समय बिल्कुल मैच से बाहर थे, तो ये बताता है कि आप गिव अप ना करें। और विकेट बड़ा ज़बरदस्त था वहाँ पे, ऑन द राइज जो हिट्स देखे कल, ऐसा मुझे लगता है कि आज शायद ना देखने को मिले। पर कुछ सेट हो जाए एक दो बल्लेबाज बिग हिटर्स तो फिर क्लियर भी हो सकता है मैदान। जब वो याद है पिछले सीजन में विक्रांत ने यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एक पारी खेली थी एक मुकाबले में। अभी उनका आना बाकी, फिलहाल दूसरे ओवर की समाप्ति, 8 रन मिले किसी नुकसान के। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बताएं, चेन्नई राइनोज के कप्तान ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। दोनों ही बल्लेबाज फिलहाल 4 के निजी स्कोर पे। बढ़िया शुरुआत उनकी, काफी सूझबूझ से बैटिंग कर रहे हैं। हैदराबाद में ये मुकाबला खेला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में, और ये बढ़िया शॉट गैप में खेला, यहाँ पे रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से अब गैप को भेदते हुए, यही क्षमता है अगर विक्रांत की बात करें। बहुत ही जुझारू, बहुत ही फ्री फ्लोइंग एक बैट्समैन है। देखिए कितनी आसानी से, देखिए इस गेंद को पुश किया और बिल्कुल सही दिशा में। टाइमिंग की बात है, फिर भी देखिए चौका नहीं लगा। तो अभी तक एक बड़े शॉट के इंतजार में हैं फैंस भी और बैटिंग टीम के सपोर्टर्स भी। और मुझे लगता है कि पावर प्लेस का फायदा उठाना पड़ेगा, ऐसे आप जाया नहीं कर सकते। T20 गेम है ये, आप जबरदस्ती प्रेशर डाल देंगे लोअर ऑर्डर बैट्समैन पे। और बिल्कुल फील्ड सटीक है। पर अतुल, जैसे आप भी पिछले ओवर में कह रहे थे, मुझे लग रहा है ये विकेट अगर खासकर कल से तुलना की जाए बहुत फर्क है। वो एक सपाट विकेट थी, ऑन द राइज खेलना आसान था। यहाँ पे अगर आप देखें, कई गेंदें थोड़ी रुक के आ रही हैं। पिछली गेंद भी पुल करने का प्रयास किया था, थोड़ी सी रुक के आई, तो इतना शायद टाइमिंग कई बार सही बैठता नहीं है। विक्रांत प्रयास जरूर कर रहे हैं, वो ऐसे खिलाड़ी है जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर है शांतनु से। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलते हुए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज टेक्निक नजर आती है विक्रांत की। मणिकुटन के लिए अभी तक बढ़िया शुरुआत, ये उनका दूसरा ओवर। और ये थोड़े से दिशा से भटकते हुए और सबके बाहर, हालांकि कोई इशारा नहीं है एम्पायर का। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे आप एक एक ओवर निकालते रहेंगे अगर गेंदबाज का,
तो फिर तो वो प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है। और चालाकी है, अपना फिंगर्स को रोल कर रहे हैं, सारी सीम अप डिलीवरीज नहीं कर रहे हैं। पीछे खिलाड़ी थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी है। जी हाँ, फाइन लेग सर्कल के अंदर है और यही कारण है जो लाइन उन्होंने रखी हुई है लगातार ऑस्ट्रम के बाहर। इस बार फिर से ड्राइव करने का प्रयास, पर चूके मणिकूटन की तारीफ करनी होगी, अभी तक काफी प्रभावित किया है। एक अच्छी चीज जो मणिकूटन अतुल कर रहे हैं कि क्रीज का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो गेंद थी अब एम्पायर के काफी करीब से डाली हुई, लगातार जो एंगल है उसमें भी बदलाव कर रहे हैं और चकमा दे रहे हैं बैट्समैन को। अभी तक मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं इस ओवर में। निश्चित तौर पे दबाव बढ़ता हुआ दोनों बैट्समैन के ऊपर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रहती हुई सीधे बल्ले से खेला। 1 रन और मिलेगा। 3 ओवर की समाप्ति, 12 बिना किसी नुकसान के। मोहनलाल वेटरन मेंटर और एक पिलर हैं केरला की टीम के। सुरेश नायर अब आ रहे हैं तो एकदम से चेंजेस किए चले जा रहे हैं। कप्तान सेट नहीं होने दे रहे। ये दूसरा ओवर है सुरेश नायर का। पहला ओवर भी काफी बढ़िया किया था। अच्छी चीज है कि थोड़ी रिस्क जरूर घुमाते हैं, पर गेंद अभी नहीं है, ठोस है, तो गेंद स्किड करके सीधी निकल रही है। तो ये एक दुविधा में है बैट्समैन की, कौन सी गेंद टर्न करेगी और कौन सी अब सीधी रहेगी। मणिकूटन और नायर की तारीफ करनी होगी जिस अंदाज की अभी तक शुरुआत दी है केरला स्ट्राइकर्स को। इस बार ड्राइव किया, खिलाड़ी डीप में तैनात। जो लॉन्ग ऑफ है वो डीप है, पर जो मिड ऑन का फील्डर है वो सर्कल के अंदर है और यही कारण है नायर जो लाइन है लगातार ऑस्ट्रम के बाहर रख रहे हैं। बिग ब्रदर फाउंडेशन का एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है कि अब हर रन के लिए 1000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सही कहा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्यों ये इतने फैंस हैं इन सब सितारों के। तो बिग ब्रदर फाउंडेशन जो सचिन जोशी की फाउंडेशन है, उसने कहा है कि 1000 रुपए हर रन जो बनेगा यहाँ पे वो 100 हार्ट फाउंडेशन को जाएगा। उससे 100 ऑपरेशन किए जाएंगे और ऐसे बच्चे जिनके पास मीन्स नहीं है, जिनकी फैमिलीज के पास, उनको मौका मिलेगा कि उनका इलाज करा सके। तो एक सोशल कॉज के साथ जुड़ा हुआ है सेलिब्रिटी क्रिकेट, जो कि बहुत बढ़िया बात है इसका। बिल्कुल। और अतुल, दाद देनी होगी सोच की, और यहाँ पे दाद देनी होगी नायर की भी, जिस अंदाज से अब गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार दबाव डाल के रखते हुए। अब बिल्कुल भी आसान अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा शांतनु के लिए या फिर विक्रांत के लिए कि किस तरह से इस चक्रव्यूह से बाहर निकले। ये तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु वाला हिसाब है, घुस तो गए, बाहर निकलना नहीं आ रहा, तो इनको खुद ही निकलना पड़ेगा क्योंकि बड़ा शॉट मारेंगे तभी। 9 विकेट हाथ में है, आपने 4 ओवर मुझे लगता है ज़ाया किए हैं। पावर प्लेज में अगर आप ऐसे सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो कोई मेडल तो मिलेगा नहीं। बहुत जरूरी रहता है T20 मुकाबले में कि अब जो पार पे उसका आप लाभ उठाए। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, प्रश्न पूछा पर एम्पायर बिल्कुल ही प्रभावित नहीं, और अगर डायरेक्टेड होती ये भी काफी करीबी था। मुझे तो LBW भी करीब था, शफल करके आगे आ गए थे
क्योंकि लॉन्ग ऑन पीछे रख लिए थे तो स्क्वायर खेलना चाह रहे थे, सोच सही थी, कनेक्ट नहीं कर पाए। बॉल पिच किया लाइन में और हिट किया लाइन में, और ये विकेट होना चाहिए था। मुझे लगता है कि रिव्यू नहीं किया। देखिए अतुल, जैसे आप कह रहे थे लेग स्टंप जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी, तो बहुत ही करीबी मामला। इस बार कट किया, प्रयास किया पॉइंट क्षेत्र में, पर मिसफील्ड के कारण रन मिलेंगे। तेज आउटफील्ड है और यहाँ पे सीमा रेखा तक गेंद पहुंचती हुई, तो अंतिम गेंद पे 4 रन मिलते हुए 20 रन बिना किसी नुकसान के।